Okay, good evening, everyone of the class 10th. Now, see, today we are having the first class. आज हमारी first class है और ये एक छोटी क्लास है ताकि आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएं क्लासेस के, ऑनलाइन क्लासेस के, ऑफलाइन क्लासेस के। और देखिए, जो हम क्लास कंडक्ट करेंगे बेसिकली यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। मींस आपको इस बुक पे दिखाई देंगे, आपको इस पे बोर्ड दिखाई देगा, आपको इस डेमोंस्ट्रेशन दिखाई देंगे, आपको सारी चीजें विजिबल होंगी। ठीक है। और जो भी क्लास होगी, जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, जैसे कि आप ऐप में देख रहे होंगे कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो है हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, थर्सडे साइंस को, साइंस बेसिकली मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जिसमें हम वन बाय वन चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। मींस एक चैप्टर पहले फिजिक्स से होगा, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक केमिस्ट्री से, फिर एक बायो से, इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। दूसरा, अक्सर बच्चों में यह डाउट होता है क्योंकि जब एक बैच रन करता है तो उसमें कलेक्टिवली हर स्कूल का स्टूडेंट होता है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो है मेथडोलॉजीज, और हर वक्त जो है कुछ ना कुछ अलग चैप्टर्स को कवर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अभी, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जब रियल नंबर स्टार्ट करेंगे बेसिकली, तो हो सकता है आपके स्कूल में दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, क्योंकि जब हम कोचिंग में होते हैं, हम एक बैच में होते हैं, तो हर तरह तरह के स्कूल के बच्चे होते हैं। हर स्कूल में कभी कोई एक्सरसाइज चल रही होती है, कभी कोई चैप्टर चल रहा होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जो पिछले सेशन का हमारा जो पूरा प्लेलिस्ट है, वो आपको टीचमेंट ऐप के स्टडी सेक्शन में, यूट्यूब वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है। कि मान लीजिए हमारा एक चैप्टर चल रहा है, लेकिन स्कूल में कोई और चैप्टर रन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जाके वो प्रीवियस ईयर की वीडियोस से कुछ हेल्प ले सकते हैं, और बाकी जो होगा वो आप डाउट्स में क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास रन करेंगे तो कैसे रन होगी, आप धीरे धीरे यूज टू भी हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निकल इशू आता है, ठीक है, कोई कोई टेक्निकल इशू आता है, मींस स्क्रीन चली गई, या फिर फॉर एग्जांपल जो है आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो सिंपल वही ज्वाइन वाले सेक्शन पे जाएंगे, आप फौरन रीज्वाइन कर जाएंगे। या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही है, या फिर स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि क्लास को एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में जाके आप एक बार मैसेज कीजिए, सर चेक योर फोन, या फिर आवाज नहीं आ रही है, या फिर स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो मैं यहाँ पे एक मास्टर स्क्रीन सामने लगी होती है, इस पे चेक करते रहता हूँ कि इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम, साउंड की कोई प्रॉब्लम, या फिर स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी आपकी तरफ सारी चीजें प्रॉपर वे में जा रही हैं। वो हम यहाँ पे चेक करते रहते हैं अपने मॉनिटर मास्टर स्क्रीन पे। ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, जब भी हम कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें बीच बीच में हम आपको टाइम देते हैं पूछने का, मींस आपको डाउट्स क्लियर करने का। जब आप वो डाउट्स क्लियर कर लेते हो, अगर डाउट्स हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हो, बीच बीच में आप मैसेज करते रहोगे, जैसे कि अक्सर आप यूट्यूब पे देखते हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर जब एक पढ़ा रहा होता है तो बीच में वो सारे मैसेजेस नहीं देख सकता, तो इसीलिए उस वक्त आप मैसेज हैं। और अगर मान लीजिए मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूं, तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं उस वक्त टेक्निकल इशू पे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, या फिर जो है आपका जो है वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन जब कोई टॉपिक चल रहा है तो जैसे ही वो खत्म, क्योंकि आई नो दैट कि कहां पे मुझे आपसे क्वेरीज लेनी है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज एक बार और समझा दीजिए, या इसके बारे में एक और चीज बता दीजिए। ठीक है। दूसरा, जब भी आप स्टडी करेंगे, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल गवर्नमेंट के ऑर्डर स्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से ऑनलाइन, इस वक्त मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चे भी जुड़े हैं, आज कुछ बच्चे नहीं अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। तो वो बच्चे भी जब आप पढ़ें, आप घर पे बैठ के पढ़ें, तो आपकी बुक्स, आपके कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उन क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, और मैं आपसे टेलीग्राम पे एक फोटो खींच के मांगूंगा के लिए। तो इस सारी चीजों के आपको बैठना है। ठीक है। आपको अपनी बुक्स के साथ रेडी रहना है, क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना है, कॉपीज के साथ रेडी रहना है, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं उसको आपको सॉल्व करना है, पहली चीज। जब क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है,
तो कुछ चीजें हैं, मॉड्यूल है जिसको आपको समझना होगा। अभी तक कोई आवाज, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। यस पीयूष, ओके। तो जैसे मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, ठीक है, या साइंस का कोई किसी भी एक टॉपिक पे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्विज जाता है, असाइनमेंट जाता है, ये सबमिट करना मस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर क्विज जब भी होगा तो आपको क्विज का लिंक जाएगा, और पहली क्विज जैसे शेयर होती है, जैसे हम यहां पे, ठीक है, क्विज होगा। अब क्विज क्या होता है बेसिकली, जनरली हम साइंस में क्विज को बनाते हैं आमतौर से, क्योंकि मैथमेटिक्स में असाइनमेंट्स जनरली क्या होता है, उस एक घंटे में जो हमने कवर किया है, उस क्विज में उस एक घंटे से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी क्विज जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस एक घंटे के लेक्चर पे बेस्ड 10 क्वेश्चन होते हैं, और उस क्विज को आपको अटेम्प्ट करना होता है, वन टाइम अटेम्प्ट करना होता है। मान लीजिए आपका कोई नेटवर्क इशू है, तो अगर आपने 50% से अबव अटेम्प्ट कर लिया है, तो फिर, और करेक्ट अटेम्प्ट कर लिया, यानी 50% से ऊपर, यानी 10 में से आपने 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करेक्ट दे दिए, और उसके बाद जो है आपका नेटवर्क चला जाता है, तो 50% से कम है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसमें वो फौरन फिल्टर हो जाता है। दूसरा, रात में 11 बजे से पहले पहले तक का आपके पास टाइम होता है। जैसे 4 बजे हमारी क्लास खत्म, 5 बजे खत्म हुई, अब 5 बजे से लेके 11, हालांकि जब सारे बैचेस रन करने लगेंगे तो उसके बाद क्विज शेयर किया जाता है, ठीक है, और उस क्विज को प्ले करने में 5 से 10 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है, 5 मिनट्स हार्डली लगता है, ठीक है। तो क्विज क्या है, वो आपका एक क्विक रिवीजन होता है कि आपने जो क्लास में सीखा है, वो क्लास में जो चीजें बताई गई हैं, वो आपको पता चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। पीयूष बेटा, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो विल बी ऑन थ्रू आउट द क्लास। हाँ, ताकि मैं चेक कर सकूंगा ना। हाँ, ओके। तो अब यहां पे वही चीज है, क्विज उससे। दूसरा, असाइनमेंट्स बेसिकली क्या होता है, असाइनमेंट्स में जनरली मैथमेटिक्स में जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जनरली आमतौर से असाइनमेंट में उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, क्योंकि बेटा देखो, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो रिवीजन एक तो हो गया, वन टाइम आपको एक नॉलेज दी गई, अब वो नॉलेज आपको सिक्योर करनी है थ्रू आउट योर सेशन। तो इस वजह से आमतौर से क्या होता है, जिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, उसी को प्रैक्टिस करके आपको अपलोड करना होता है असाइनमेंट सेक्शन में, जो आपकी सारी चीजें आपको टीचमेंट में मिलेंगी, ठीक है। वहां पे आपको असाइनमेंट, वहीं पे आपको टेस्ट जब देना होगा तब मैं उसको बताऊंगा कैसे टेस्ट देना है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट सेशन रखा हुआ है, वो जब टेस्ट का वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सैटरडे, यानी जो सैटरडे होगा, तो उस सैटरडे, यानी ये जो पहला सैटरडे है, एक सैटरडे हम डाउट आवर्स करेंगे। डाउट आवर्स अटेंड करना मस्ट है सबके लिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रीजन है तो स्किप करना है तो आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, वरना अटेंड करना मस्ट है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास डाउट्स होने चाहिए, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा। और उसका जो अगले संडे होगा उसमें टेस्ट होगा, मतलब जो हमने पढ़ा है इस पूरे 2 हफ्ते में उसका टेस्ट होगा। तो ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक सैटरडे डाउट आर होगा, दूसरा सैटरडे आपका जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस टाइप से कवर की जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वी विल कवर लाइक दिस, क्लियर। और जो टेस्ट है उसमें भी अपियर होना मस्ट है, और जो डाउट आर्स है उसमें भी अपियर होना मस्ट है, जो क्लासेस है उसमें भी अपियर होना मस्ट है, और असाइनमेंट्स क्विज जो जाएगी उसको भी करना मस्ट है। कोई बहुत बड़ा रीजन है तो पर्सनली टेलीग्राम चैट करके ओपिनियन ले सकते हैं, सर मैं क्या करूं, ये सिचुएशन आ गई है, लेकिन और रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके हिसाब से हमारी क्लासेस रन करेंगी, और जैसे जैसे आप यूज टू होते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ओके, इस टाइप से क्लासेस रन की जाती हैं। ओके, अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हम शेयर कर रहे हैं। तो ये क्यों फंस फंस के आ रहा है, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी अभी है मोबाइल की कनेक्टिविटी, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, बाकी हमारा फाइबर कनेक्शन से है,
ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा आ रहा है। हालांकि अभी जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप अभी फिलहाल तो 2 स्टूडेंट्स हैं अभी ज्वाइन जो किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा आप माइक ऑन करें वन बाय वन। सऊद, आपको कोई भी क्वेरी है यानी कुछ आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। मतलब सर क्लास कैसे रन करेगी, क्या होगा, मतलब वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड जस्ट आस्क। क्योंकि माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नो no, हालांकि स्टूडेंट्स इतने नहीं, हालांकि मुझे उम्मीद थी, आई डोंट नो, सिर्फ डिसीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट के डिसीजन है तो अगर मैं क्लास स्टार्ट करूं, बट मैंने सोचा कि आई हैव टू स्टार्ट एनी हाउ। Okay, let's start the class now. Okay, today we are going to start the mathematics and the mathematics first chapter, and that is real numbers. Now, just a last check, my voice is clear? My sound is coming? Okay. Now we know that real numbers किसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो जनरली रियल नंबर्स बेसिकली होते हैं कि दोज नंबर्स, real numbers, those numbers which can be represented on the, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो भी आपके लेक्चर्स हैं, पुराने लेक्चर्स भी आपके पास हैं, वो प्लेलिस्ट आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज वी टेक ओनली लिमिटेड एडमिशंस। कौन सी वीडियोस, अगर कोई जानना चाहता है आपसे कि कैसे क्लास रन करती है, क्या होता है, तो जो मैं अजीजिया के ऑफिशियल ग्रुप पे जितनी वीडियोस को शेयर करता हूं, आप उनमें से कोई सी भी वीडियो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड को या किसी को भी, लेकिन हर वीडियो को आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सारी वीडियोस पब्लिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो दोस नंबर्स व्हिच कैन, पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए बेटा कि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम अभी तक जो लास्ट सेशन था उसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है और हमारी इस सेशन की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो इस सेशन में आपका कंप्लीट सिलेबस आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो
इस साल यानी आपके साथ वो आएगा ही आएगा। इस साल जो चीजें ऐड हुई थी, जिस टाइप के क्वेश्चंस ऐड हुए थे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, क्योंकि जो भी चैप्टर्स हैं उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डायरेक्ट पहुंचेंगे आगे। क्लियर? दूसरी चीज ये है कि आप प्रैक्टिस आपको करना है, यानी डाउट्स आपको पूछना है, प्रैक्टिस आपको करना है, टेस्ट आपको अटेंड करना है। और जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो बुक्स होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स एक बुक है, सीधा वो एग्जाम्पल पे कूदते हैं और फिर उसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे जाते हैं। मैथमेटिक्स की बुक का जो थ्योरी पोर्शन होता है उसको भी पढ़ा जाता है, ठीक है, उसको भी देखा जाता है, उसको भी पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे डेवलप करते हैं। सीधा क्वेश्चंस पे आना यानी एग्जांपल्स पे आना और सीधा एक्सरसाइज पे चले जाना, दैट इज अ वेरी रॉन्ग मेथोडोलॉजी। अगर ऐसा करते हैं तो इसको मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम सही स्ट्रैटेजी से उसको आगे पढ़ेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को गाइड करता हूं कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल से सीधे मत पहुंच जाओ वहां पे क्वेश्चन पे, जस्ट गो टू द थ्योरी, यानी आप थ्योरी पे जरूर जाओ, ठीक है। तो रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अगर हम ठीक है, एंड वन इज इरेशनल नंबर्स, और नाइन्थ आपका कनेक्टेड है 10 से, ये याद रखिएगा बेटा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नाइन्थ के थ्योरम्स यूज होते हैं, समझ गए? तो नाइन्थ अगर दिया है एग्जाम तो फिर एकदम नहीं भूल के अलग हो जाना है कि हो अब तो नहीं पता, ठीक है, अब तो इसका काम नहीं आने वाला, सब कुछ काम आएगा। यस, मिशेल ज्वाइन वेरी लेट, बियॉन्ड टाइम बेटा, बियॉन्ड टाइम, क्योंकि ऑनलाइन बस वही है, समझे ना? ऑनलाइन सिर्फ वक्त ही है, ऑफलाइन में तो आप आएंगे ही आएंगे। तो बी ऑन टाइम, क्लास पे कीजिए, और बहुत ही लाइट क्लास ले रहा हूं, ओके। चलिए, तो हम इस बात कर रहे थे रियल नंबर्स की। Everything sir, my sound is coming, my screen is visible. ओके, अच्छा एक और चीज बताता चलूं, आपको वीडियो ऑन रखनी है, और आप लोग वन ऑन वन क्लास ले रहे हैं बेटा, वन ऑन वन क्लास, देयर मस्ट बी नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर बैकग्राउंड, नो अदर पर्सन शुड बी देयर, इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा। Only the student should be there because there must be no disturbance. I'm seeing you from here. तो मैं आपसे जब कनेक्टेड रहूंगा, आपको देखूंगा, मिशेल अपना वीडियो ऑन कीजिए, पीयूष अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपको देखूंगा तो मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, पीछे से फिर डिस्टर्बेंस दिखाई देगी, ओके।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की। We have the two categories of real numbers because rational number को भी क्लास 9th में आप सीख चुके हो कि रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो और इर्रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी इर्रेशनल नंबर को भी आपने रिप्रेजेंट किया है। और हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज, मतलब कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये सब क्या है, 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली। तो अगर आप इनका स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या होंगे, वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये बताओ आप में से किसको किसको याद है कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम लाइन सकते हैं, कुछ एक मेथड याद है? यस सऊद, टर्न योर माइक ऑन। इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे। Which rational number cannot be written P upon Q? Yes, but इर्रेशनल नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था 9th क्लास में। Sir, 9th class में no teacher can represent on the number line. नहीं आपको या पढ़े होंगे सर, क्लास करने नहीं आते थे सर। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ओके ओके। देखिए, हमने 9th क्लास में भी ये सीखा था कि हम इर्रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को स्टडी किया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर्स रेशनल होते हैं जो कि p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, मींस एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी नंबर जहां पे ये तीन कंडीशंस मिलेगी, यानी तीनों कंडीशंस मिलेगी, वो रेशनल नंबर है। जैसे which can be, ये नहीं बोल रहा है कि which must be written, ठीक है, क्या बोल रहा है, which can be written, जो लिखा जा सकता हो। ये नहीं बोल रहा है कि जो लिखा हो। तो जो लिखा जा सकता हो p by q के फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q क्या होना चाहिए, और q भी इंटीजर होना चाहिए, और ये q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन में लिख सकता हो। ओके, Saud, I just want to make clear कि there is another one student over there, वो कौन है? So my brother. He is in the same class? Yes sir. How two students can do one class? Why? He's just seeing the demo for one day, or? From my side it is not allowed ना? Okay sir. हाँ, because अगर मैंने बताया ना, किसी को अगर डेमो देखना है या कुछ देखना है तो वो शेयर, आप उन वीडियो को शेयर कर सकते हो जो हम शेयर करते हैं, ठीक है? Yes sir. Yes. नहीं तो ऐसे तो पूरा मोहल्ला बैठ के Yes. क्लास करेगा, तो मुझे तो अनलिमिटेड सीट्स करनी पड़ेंगी ना फिर। Yes. मैंने लिमिटेड सीट इसीलिए किया, जस्ट वन सीट वन गाय, दैट्स इट। Yes. ओके, हाँ, क्योंकि मैं मतलब पिछले सेशन से फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। एक ही घर के दो बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग सीट्स को एक्वायर किया हुआ है, ठीक है? इज दैट क्लियर? Yes sir. नहीं तो सऊद कौन है जो मेरे आप मुझे जो राइट में दिख रहे हो या लेफ्ट में दिख रहे हो, अभी जो ब्लैक टी शर्ट में? Black T-shirt. वो भी द सेम, ओके, ठीक है। तो आपको क्लास करनी है, यू मस्ट बी प्रेजेंट, ओके? क्योंकि अगर बेटा आपके अलावा भी कोई क्लास करेगा तो दैट इज नॉट अलाउड फ्रॉम माय साइड, ठीक है? Yes sir. या ही हैज टू टेक या शी हैज टू टेक एडमिशन, उसके बाद वो क्लास कर सकता है। हमेशा हर चैप्टर का पहला लेक्चर पब्लिक किया जाता है, ठीक है? तो सेकेंड कंडीशन की हम बात
बात करते हैं कि इंटीजर होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं -5 की, तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि ये -5 रेशनल नंबर नहीं, क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये तीनों कंडीशंस आने चाहिए। मतलब इन तीनों कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो वो रेशनल नंबर है, वरना वो क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर। जैसे पहली बात है P by Q, मतलब अगर हम -5 को देखें तो यस -5/1 हम लिख सकते हैं इसको, तो ये P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओरिजिनली हमारे पास अब क्या ये फॉर्म -5/1, इससे इस वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, -5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। सेकंड कंडीशन भी होगी। फिर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो इस वजह से -5 क्या है। अब देखो 2/0 मैंने लिखा है, तो अगर हम पहले कंडीशन की बात करें कि P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो P2 भी इंटीजर है और 0 भी है, कंडीशन पूरी हुई है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है कि डिनोमिनेटर यानी कि Q वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये थर्ड कंडीशन नहीं हुई, तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी हुई, तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। वहीं समझ में आया? इरेशनल। नहीं, टू सी, क्योंकि ये 2/0 कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू यस इनफाइनाइट हो सर। जाएगी, तो आप इसको इरेशनल नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो यू विल गेट टू नो इमेजिनरी नंबर्स, यानी आपको नंबर्स में बहुत हाई कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट होता है। बट अगर हम बात करें तो रेशनल एंड इरेशनल। अब इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, तो ये तो नहीं। यस 2/0 जो है, 2/0 P by Q के फॉर्म में लिखा नहीं लिखा है है सर। या नहीं है? P by Q फॉर्म, P by Q फॉर्म, इस फॉर्म में, इस शक्ल में लिखा है कि नहीं लिखा है? P की जगह 2 है और Q की जगह 0 है, तो ये P by Q के फॉर्म में लिखा है ना? यस सर। हाँ, तो इरेशनल नंबर की पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि P by Q के फॉर्म में ना लिखा जाए। पॉइंट समझ में आया? यस। तो ये 2/0, हाँ 2/0 इरेशनल की कैटेगरी में नहीं, ये किसी और कैटेगरी में आएगी, बिकॉज you cannot say the value ना लिखा जा सकता हो, P और Q इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर। ये सब कुछ 9 क्लास का है, क्योंकि ये रियल नंबर्स 9 क्लास से आपसे कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये जानना बहुत जरूरी है। तो रियल नंबर्स, दूसरा, रियल नंबर्स के दो कैटेगरीज होते हैं, वन इज रेशनल एंड वन इज इरेशनल। यानी कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P by Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इंटीजर्स दोनों होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि P by Q के फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, P by Q इंटीजर्स हो और Q 0 हो ना हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे सबसे कॉमन इरेशनल नंबर की हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर। जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं यहां पे कि 23 ये प्राइम नंबर है या नहीं है, सर है। ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा?
स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, अभी हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? रेशनल या इरेशनल? Now you can see on the board. सऊद आप मुझसे डिस्कस, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। irrational number. यस, तो रूट ये आपने 9th में पढ़ा था। अब 10th क्लास में इसी को आपको प्रूफ करना है, इसी चैप्टर के लास्ट में यही आप प्रूफ करने वाले हो कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपके 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है जिसको आप 10th में इसी चैप्टर के लास्ट में प्रूफ करने वाले हो। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर हमें यह समझ में आया कि ये कैटेगरीज हैं किसकी? ये कैटेगरीज हैं आपके रियल नंबर्स की। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिकली देखें मींस हम पता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 2 3 डॉट Infinite. डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। यस, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसके साथ अगर हम जीरो ले लें, दैट इज जीरो, तो अब ये बन जाता है एक साथ। ठीक है, ये बन जाता है होल नंबर। मींस होल नंबर में जीरो नेचुरल। Yes, sir. हाँ, फिर इसके साथ अगर हम जीरो से आगे देखें तो यहां पे अगर हम फोकस करें तो वी हैव द पॉजिटिव नंबर्स, है ना? जीरो प्लस माइनस, लेकिन वंस अगर हम देखें एक साथ हम होल नंबर कह रहे हैं, अगर इनके साथ हम निगेटिव नंबर्स को भी मिला लें, मींस -1 -2 -3 सो ऑन, ये तो हमारी कैटेगरी एक साथ बन जाती है, ये बन जाती है हमारी इंटीजर्स की। ठीक है, मींस इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स comprises of the negative numbers, the zero and the natural number. Whole numbers क्या होते हैं? Which comprises of zero and natural numbers. होती है इंटीजर्स की कैटेगरी जिसमें हमें नेगेटिव नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर्स मिलते हैं, और एक कैटेगरी होती है हमारे फ्रैक्शंस की, जैसे फ्रैक्शंस में लिखा हो, जैसे 1/2, 3/4, 7/9, 9/11, ये क्या फ्रैक्शंस है? तो अगर बात है इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस, ये दोनों मिलके एक साथ क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। These are what रेशनल में क्या मिलते हैं? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिलते हैं, यानी या तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्म में पहले से लिखा होगा, ठीक है, और या तो वो इंटीजर फॉर्म में होगा, मतलब निगेटिव फॉर्म में, या फिर जीरो, या फिर पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये दोनों
क्वेश्चन करो, आपका आंसर यस और नो चैट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है, यस और नो? क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? एंड इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, क्योंकि इसीलिए मेरी ऑनलाइन क्लास एकदम वर्चुअल होती है, मींस यू कैन नोट डाउन सारी चीजें। हाँ, ये याद रखिएगा, देयर मस्ट बी टाइम लिमिट, नहीं तो ऐसा पता है एक चीज जैसे क्लास में नोट करते हैं तो यू मस्ट बी वेरी क्विक। अगर क्लास में भी होते हैं तो एक टॉपिक को लेके एकदम नहीं छोड़ देते कि स्टूडेंट पूरे एक टॉपिक को पूरे पीरियड में लिख रहा है बैठ के, ठीक है। तो यू हैव टू बी लाइक अ फिजिकल क्लास। तो मेरा क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस और नो? Repeat again. Of the board, every natural number is a rational number. Your student will join it. Yes, Michelle. Type in the chat box. Everyone type in the chat box. Every natural number is a rational number. Yes or no? Be quick. Be quick. मीन्स सवाल यह है कि हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। Taking time. Yes. Yes is the answer. Yes. हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर इसी का वाइस वर्सा मैं पूछूं, देखो every rational number is a natural number. Natural number. हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है, मतलब 1/2 भी नेचुरल नंबर है, 0 भी नेचुरल नंबर है, -2 भी नेचुरल नंबर है। Is it correct? Yes or no? No, it is not correct. हर रेशनल नंबर कैसे नेचुरल नंबर हो सकता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तो ये बताओ, ये नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? ये देखो नेचुरल नंबर की कैटेगरी ये है, और नेगेटिव नंबर उसकी कैटेगरी से बाहर है, तो नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पॉइंट को समझिएगा। अगर मैं एनिमल एनिमल में ह्यूमन भी आता है, देखो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। एक ह्यूमन आता है,
और मंकी भी आता है। तो अगर मैं बोलूं कि एवरी ह्यूमन इज एन एनिमल, तो ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? या टर्म एवरी लगा हुआ है, एवरी ह्यूमन इज एन एनिमल। तो इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? Okay, now 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 my question is clear? My voice is not clear. नहीं बेटा, मेरे मास्टर स्क्रीन पे एवरीथिंग इज गुड नाउ। हेलो? Yes, it's coming. It's rejoin. यस मिशेल, बेटा आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करना जरूरी है क्लास में। यस, माय वॉइस इज क्लियर नाउ? यस सऊद? मिशेल, टाइप इन द चैट बॉक्स। यू आर अनआंसर्ड, आप एकदम अनआंसर्ड है ना, वीडियो ऑन कर रहे हैं। इंटरैक्टिव क्लास में बना रहा हूं, ऐसे थोड़ी वन साइडेड है। मिशेल, मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? Yes, tell me now. Every human is an animal. Is it correct or incorrect? This is correct. Yes, students, please respond in the chat box.
Okay, wait for 2 minutes. Yes, tell me. Now my voice is coming, I think. Now, मेरा question ये था कि every human is an animal, whether this statement is correct or incorrect. Yes or no? Tell me fast. Yes, Saud, my voice is coming better. Just respond. Whatever, whether it will be correct or incorrect, I will just tell you, na. Don't fear of responding wrong. यानी कि गलत हो जाएगा, इससे डरिए मत. क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट है कि एनिमल में दो अंक भी आते हैं. तो अगर मैं ये बोलूं कि एवरी ह्यूमन इज एनिमल, बोलूं एवरी एनिमल इज ह्यूमन, ये ए स्टेटमेंट बी. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Yes, tell me.
Today is the first day, and today is the first day, and the English issues are going on. Seriously.